दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। We present to you a unique synchronization of drums to build up this night's atmosphere. Enjoy. मुल्क में जहां अमन का बोलबाला है, वहीं बिजनेस हब कराची में भी अब सूरत हाल माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आज मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में दहशतगर्दी ना होने के बराबर जरूर है,
मगर इंतजामिया ताहाल लूट मार पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। सिर्फ माह अगस्त की बात कर लें तो 169 शहरी अपनी गाड़ियों से महरूम हो गए। 28 गाड़ियां छीनी गईं, जबकि 146 गाड़ियां चोरी कर ली गईं। अगस्त में 2704 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गईं, तो 4500 मोबाइल से भी शहरियों को हाथ धोने पड़े। CPLC के मुताबिक चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों में से सिर्फ 58 ही बरामद हो सकी। इस माह कत्लो गारत के वाकयात में 36 अफराद जान की बाजी हार गए। इस दौरान भत्ते की एक शिकायत भी सामने आई। वाहिद अच्छी चीज यह है कि अगस्त में अगवा बराए तावान और बैंक डकैती की कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई। अमन हुआ है, कोई शक नहीं, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि लूटमार नहीं थमी। हम जितनी तकलीफें सहना और कुर्बानियां देना सीखेंगे, इतनी ही ज्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब। ये है नया लोगो मुल्क के प्रीमियर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायदे आज़म ट्रॉफी जो शुरू होने जा रही है। और इस इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब की 2 टीमें सिदरन और सेंट्रल पंजाब, 6ठी टीम नॉर्दर्न है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिस बॉल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं आपकी डोमेस्टिक भी उसी ही बॉल से होनी चाहिए। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट में कि कोई बुरा बॉल यूज़ हो रही है। जितने भी बॉलर्स आपके बॉलिंग करेंगे, चाहे वो टेस्ट टीम के आपके प्लेयर्स हों, बॉलर्स हों, चाहे वो अपकमिंग आपके आने वाले बॉलर्स हों, तो उनको अच्छा फेयर आइडिया होगा। उनको पता चल जाएगा कि 10 ओवर में कैसे बॉल होता है, 40 ओवर के बाद बॉल कैसा हो जाता है, 70 ओवर के बाद, क्योंकि कोकोबरा का बॉल ऐसा होता है वो चेंज होता है। देखिए बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती थी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में। घास भी होता था विकेट्स पे, उसके अलावा बॉल भी कभी ड्यूक का कभी ग्रेस का, तो पहले 20-25 ओवर में ही काफ़ी विकेटें गिर जाती थी।
तो आई थिंक एफर्ट बॉलर्स को भी नहीं करनी पड़ती थी और बैट्समैन के अंदर भी जो रन्स करने का एक वो आदत होती है ना, वो भी नहीं बनती थी। तो आई थिंक इससे ये होगा कि हार्डवर्क करना पड़ेगा बॉलर्स को ज़्यादा, और जिस तरह पेस डाउन हुई है शायद हमारे बॉलर्स की, उसमें और जब जोर लगा के बॉल कोकाबुरा ऐसे है कि आप सिर्फ छोड़ के नहीं कर सकते, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। विकेट्स अच्छे बनेंगे तो आपको विकेट लेने के लिए लंबे ओवर कराने पड़ेंगे। देखिए मोस्टली क्रिकेट तो कोकाबुरा से हो रही है। अगर आप देखें सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में ड्यूक के बॉल से होती है, बाकी मोस्टली आप क्रिकेट सारी वाइट बॉल क्रिकेट आप सारी जो है वो कोकाबुरा से खेलते हैं। फिर आपकी जो आगे सीरीज़ आ रही है वो सारी कोकाबुरा से। तो आई थिंक डोमेस्टिक में कोकाबुरा ही यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि जब लड़के आएँ, जब इंटरनेशनल टीम में आते हैं डोमेस्टिक प्लेयर, तो वो फिर यूज टू हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ग्रेस का या ड्यूक का बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा स्विंग होता है, और लेकिन जब हमारे नए लड़के आके कोकाबुरा से बॉल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है स्विंग में। अगर आप देखें तो मोस्टली जितने भी हमारे अपकमिंग बॉलर्स हैं वो क्विक नहीं हैं, सीम बॉलर्स हैं। और क्योंकि हमारी विकेट्स यहाँ पे थोड़ी सी जो थी वो थोड़ी सी शुरू में जब आप आते हैं फर्स्ट डे तो वो थोड़ी डैम्प होती हैं, और ड्यूक का बॉल है, एज अ बॉलर आपको भी नहीं पता होता कि उसने कहाँ पे कितना स्विंग हो जाना है, तो बैट्समैन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली हमारे बैट्समैनों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोकाबुरा से ये होता है अगर आप रिदम बनाते तो लंबे लंबे रन होते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया निजाम राइज किया है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म, 16 रीजन्स का भी खात्मा हो गया और अब 6 एसोसिएशंस की टीमें शिरकत करेंगी। साबिक क्रिकेटर्स ने इस सिस्टम को बेहतर करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की तरह पहली दफा बगैर टॉस का कानून मुतारिफ कराया है। समरसेट से खेलते रहे, उसमें यह कि हम प्रिपेयर उसी तरह पिच करते हैं कि हमें दूसरी टीम जो है वो बैटिंग करा सकती है पहले, तो फिर वो बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कि अनलेस के कोशिश ये होती है सम टीमों को अगर मैच जीतना है तो घास छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ दिया, गैम्बल किया कि अगर हम टॉस जीत गए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जाती विकेट देख के ग्रासी बॉलिंग ही करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ आई है। जो विजिटर्स है उनके लिए एक ऑप्शन है, मेहमान नवाजी समझ लीजिए। होम टीम होती है वो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए टीम बनाती है, तो अच्छा है कि अवे टीम के पास एडवांटेज होगा कि वो अगर बैटिंग जो भी करना चाहती है तो वो करे, अगर वो टॉस करना चाहती है तो करे। बहुत ज़बरदस्त रूल्स इस दफ़ा पीसीबी ने बनाए हुए हैं। यकीन करें एज अ क्रिकेटर जो हम लोग सोचते थे कि हम लोगों ने सजेस्ट करना है पीसीबी को कुछ कि यार ये चेंजिंग होनी चाहिए, तो वो पीसीबी ने वो स्टेप्स खुद लिए हैं, तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जो काउंटी में होता है नो टॉस का रूल होता है, क्योंकि होम एंड अवे गेम्स होती हैं। तो अच्छा है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में होम एंड अवे गेम्स आ रही हैं, कि अगर पंजाब सिंध जा रहा है, सिंध पंजाब आ रही है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि काउंटी में ऐसे ही होता है, क्योंकि उसमें जो फेवरिज्म होता है विकेट का वो ख़त्म हो जाता है। सम टाइम पिचेस पे ग्रास आता है, सम टाइम पिचेस स्लो होती है, तो ये एक अच्छी साइन इसलिए है क्योंकि विजिटिंग टीम जो आएगी वो डिसाइड करेगी। तो मेरे ख्याल से सारे जो जितने भी अभी प्रोफेशनल्स हैं वो पिच को अच्छा बनाएंगे और इससे हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी। किसी के होम में खेलने जा रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का पिच बनाते थे, तो आई थिंक ये एक नई चीज़ है और इससे भी फ़ायदा होगा कि जो अवे टीम आ रही है होम में खेलने के लिए उनको एडवांटेज होगा। पीसीबी ने यकीन दहानी कराई है कि डोमेस्टिक सीजन के दौरान पिचेस का म्यार बेहतर होगा। सीजन ख़त्म हो जाता है तो भी प्लान आउट कि किसी ने मैच रेफरी की क्या रिपोर्ट्स है, अंपायर की क्या रिपोर्ट्स है, प्लेयर्स ने क्या नागवारी का किया है, वो उन चीज़ को नोट करते रहते हैं और फिर उनको हम उस एक्सटेंट पर जाकर उनकी दोबारा अपग्रेड करते हैं, उनको ज़्यादा बेहतरी करते हैं। उनमें बड़े सेंटर पर एक बड़ा पढ़ा लिखा सॉइल साइंटिस्ट हो, एग्रोनॉमिस्ट हो या दूसरी उसकी स्पेशलाइजेशन हो, उसका होना बहुत ज़रूरी है। आई सलूट स्टिल माई स्टाफ कि इन्होंने तमाम हैंडीकैप होते हुए भी पूरी जाफशानी से, पूरी मेहनत से, लगन से काम करते हैं और दे आर हाईली ओबीडियंट। कराची सबसे ज्यादा 20 बार कायदे-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत चुका है। 1960 में रेलवेज पहला इदारा था जिसकी टीम बनी और उसने कायदे-आज़म ट्रॉफी में शिरकत की। कौमी एयरलाइन पहली डिपार्टमेंटल टीम बनी जिसने कायदे-आज़म ट्रॉफी टाइटल जीता। बीटीवी पर वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया, है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो
20 अगस्त को कश्मीर और कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की आवाज पर पूरी कौम ने कहा लब्बैक। जिधर भी पाकिस्तानी है, चाहे वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज के, चाहे दुकानदार, चाहे मजदूर, सरकारी नौकर, सब आज हम सब अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। चल पड़े हम लहू की बूंदे आखिर तक लड़े। ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, हाथ में ये चांद तारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, आइयो उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कश्मीर हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चमन से खैबर तक चारों सूबों में जबरदस्त जोश और जज्बा दिखाई दिया। हर तबका फिक्र कश्मीरियों की आवाज बनकर सड़कों पे था। कश्मीर भाइयों, फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। सब शहीदों के चमन को हो सलाम। कश्मीर की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि कश्मीर जो है वो मेरे खून में है। मेरे खून में कैसे है कि मेरे दादा शहजादा अब्दुल बाकी साहब पीर ऑफ भूटान शरीफ, उन्हें गाजी कश्मीर का लक़ब मिला है। पाकिस्तान की सड़कों पर नरेंद्र मोदी का मुंह था काला और जलकर राख होता दिखाई दिया। मोदी साहब, आपने पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जलील और ख्वार करवाया है ये हरकतें करके। और मैं यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जब होता है कुछ तो यूनाइटेड नेशन गायब होती है। अगर ये इंसिडेंट किसी और मुल्क के अंदर हो तो यूनाइटेड नेशन अपने आप को दिखाती है। अब हर जुमे को दोपहर 12 से 12:30 बजे तक 22 करोड़ पाकिस्तानी सारी दुनिया को बताते दिखाई देंगे, कश्मीर की तरफ मैली निगाह से देखा किसी ने तो फिर जहाद होगा। यहां से पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी, आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। और हर जानिब आवाज सुनाई देगी नारे तकबीर, पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। Of the Islamic Republic of Pakistan to both houses assembled together. Dr. Alvi Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब से कबल अपोजिशन का शोर शराबा कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देने दे रहा था।
लेकिन तमाम तर शोर शराबे और हंगामा आराई के बावजूद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना खिताब जारी रखा। अपने खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है और शिमला मुआहदे की रूह को भी मुतासिर किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत भी मनसूख कर दी। गुज़िश्ता दिनों भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से किए गए इक़दामात पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। भारत ने अपने गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि शिमला माहिदे की रूह को भी ठेस पहुंचाई है। इस सिलसिले में पार्लियामान ने अपने 7 अगस्त 2019 की मुश्तरका इजलास में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से उठाए गए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की मुत्तफ़िक़ा तौर पर शदीद मज़म्मत की। हुकूमत ने भारत के साथ सफारती ताल्लुकात में कमी, तिजारत मुअत्तल करने, दो तरफा ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायजा लेने और मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों में भरपूर तरीके से उठाया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सालों बाद मसला कश्मीर की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तान की बड़ी फतह है। मुसलमानों की आलमी तंजीम OIC ने भी कश्मीर में भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है कि 50 साल बाद मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के खुसूसी इजलास में ज़ेर बहस लाया गया, खुसूसन जब भारत इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। मसले कश्मीर पर दहाइयों बाद सलामती कौंसिल जिसके इजलास में गुफ्तो शनीद इस बात की अक्कासी है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक आलमी तस्फिया तलब मसला है, जिसके हल के लिए आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, वरना ये मसला इलाकाई व आलमी अमन के लिए शदीद खतरे का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने कश्मीर में भारत की जानिब से किए जाने वाले गैर कानूनी और जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत की और मुतालबा किया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हर किस्म की पाबंदियों का फिलफौर खात्मा किया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जिस तरह तमाम दोस्त मुमालिक ने मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान का साथ दिया, वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिलखुसूस चीन की कोशिशों पर पाकिस्तान की हुकूमत बहुत मशकूर है। यहाँ हम इन तमाम दोस्त मुमालिक का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कश्मीर के मसले की संगीनी को समझते हुए सलामती कौंसिल के इजलास की कामयाब इंतकाद में अपना किरदार अदा किया है। इस ज़मन में हम चीन की कोशिशों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा अमरीका खासा कामयाब रहा, जहां उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो मसला कश्मीर की जानिब दिलाई, जिसे वो सराहते हैं। कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौजियों की वजह से ये खित्ता बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान की कामयाब अमरीकी दौरे के दौरान सदर ट्रंप की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ मबजूल कराने को सराहता हूँ और पाकिस्तान अमरीका की मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए सालसिली की हर कोशिश का खैर मकदम करेगा। ख्वातीन और हजरात, 9 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी की वजह से मकबूजा जम्मू और कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है। भारत जाबिराना हथगंदे इस्तेमाल करके कश्मीरियों की आवाज सलब नहीं कर सकता।
आज भारत के सेकुलरिज्म और जमहूरियत आरएसएस की जुनूनियत की नजर हो रही है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है, जिस पर आलमी बिरादरी को तवज्जो देने की जरूरत है। 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मैं अपील करता हूं कि कश्मीर में अपने मुबस्सिरीन भेजकर मौजूदा मखदूश हालात के सही तनाजुर वाज़ेह करे। हालिया महीनों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 1,80,000 मजीद फौजियों की तैनाती शदीद तशवीशनाक है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं खवातीन के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करूंगा ताकि हमारे मुल्क की खवातीन मुल्क की तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर सकें। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि खवातीन को माशरे में अपना सही मुकाम दिलाने के लिए इनके विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हमें इस सिलसिले में कानून और अमली इक़दामात करने पड़ेंगे। इसके जरिए खवातीन के विरासती हुकूक को यकीनी बनाना होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहता है और दोस्त मुमालिक तुर्की, रूस और यूरोप समेत तमाम मुमालिक से बेहतर माशी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तानी अवाम भी खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए अकीदत और एहतराम के जज्बात रखती है। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा ईरान इस बात का गम्माज़ है कि पाकिस्तान अपने बरादर हमसाये के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहिशमंद है और बेहतरीन ताल्लुकात पाक ईरान अवाम के मुश्तरका मुफादात के लिए अहम है। तुर्की के साथ हमारे खुसूसी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा ये बरादर मुल्क हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। हमारा मईशत, दफा, सकाफत और दीगर तमाम शोबों में बाहमी ताउन जारी है। इसमें वक्त के साथ साथ मजीद इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान यूरोप और यूरोपीय यूनियन से करीबी माशी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर हालिया इत्तेफाक एक खुशाइंद पेशरफ्त है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा? छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा? श्रीनगर की 16 साला अरफा रुबीना को भारतीय आर्मी ने आंखों से महरूम कर दिया। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी? कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। अरफा सुबह अपने घर में सबक पढ़ रही थी कि 2 भारतीय आर्मी के एहलकार घर में जबरदस्ती दाखिल हुए और पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। अरफा ने जवाब दिया कि मेरा भाई कश्मीर की आजादी की जंग लड़ने गया है। कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। इंडिया जा जा, कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। गुस्से में आग बगूला भारतीय आर्मी के सिपाही ने अरफा के बाल पकड़कर घसीटते हुए कहा कि क्या तुम्हें भी आजादी चाहिए? अरफा ने चीख कर कहा, कश्मीर के मुसलमानों का एक सतान
पाकिस्तान या कब्रिस्तान। क्या कर रहे हैं मुसलमान कश्मीर के अंदर? हमारी बहू बेलू बेटियों की काफी में हाथ लुट रही है। वो बेटियां जिनके सर को कभी आसमान के सितारों ने नंगे नहीं देखा था। अल्लाह 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 उन बेटियों का कपड़े हिंदुस्तानी फौज फाड़ रहे हैं। राहे मस्जिद की पर सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा? क्यों लाचारों की आहें टूटे दिल की फरियादें। ये सुनकर अरफा पर भारतीय आर्मी ने बदतरीन तशद्दुद किया और जब कलेजा ठंडा ना हुआ तो अरफा के चेहरे पर बैलेट गन से फायर किया, जिसकी वजह से अरफा बीनाई से महरूम हो गई। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी? कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी? कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। अरफा ने फिर भी पैगाम दिया कि देखने से महरूम कर सकते हो मगर आवाज नहीं दबा सकते। छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा? छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा? ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को। जुल्म की इंतहा हो गई। कब खड़ी होगी आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा? अगर आज दुनिया ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। जिस तरह हिटलर के सामने जब दुनिया खड़ी नहीं हुई, उसके बाद 5 से 6 करोड़ इंसान दूसरी जंग अजीम में मारे गए। चीर के अब नूर सवेरा निकलेगा, तू छीन ले ये आंखें हमसे पर अब तू कैसे छीनेगा? इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। मुसलमान झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर उसे झुकाने की कोशिश की गई तो बाबर बन जाएगा। ये टीपू सुल्तान की सूरत में नमूदार होगा। ये मर जाएगा लेकिन महकूमी कबूल ना करेगा। 16 अप्रैल 1938 को कोलकाता में मुस्लिम लीग के इजलास से बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता
सितंबर यौम दिफा जो आम तौर पे हम हर साल ही बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, लेकिन जहां हम 6 सितंबर पे अपने शोहदा को याद रखते हैं, जहां 6 सितंबर पर हम अपनी पाक अफवाज की उन तमाम कारनामों को याद करते हैं, लेकिन आज की सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है। आज जहां पाकिस्तान का फ्लैग दिखाई दे रहा है वहां उससे ज़्यादा कश्मीर का फ्लैग दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है कि पूरी कौम किसी एक पॉइंट पर, किसी एक नुक्ते पर जमा हो जाए, लेकिन कश्मीर जिसको हम सलाम करते हैं कि जिसने पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया है, एक लड़ी में पिरो दिया है। और जो माजी में बात की जाती थी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, लेकिन आज बात होती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज इसके अलावा कोई दूसरी बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहां लोग आज जाके शोहदा के घरों पे हाजिरी लगा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के साथ ताज़ियत कर रहे हैं, वहां आज हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए, उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज हो या पाकिस्तान की कोई और दूसरी कंपनी, कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया को उजागर करना है, पूरी दुनिया को एहसास दिलाना है कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बदर ग्रुप की जानिब से मुजाहरा हो रहा है और ये तमाम के तमाम लोग हर पाकिस्तानी की तरह कश्मीर का फ्लैग भी अपने फ्लैग के साथ उठा के खड़े हुए। मैं ज़रा थोड़ी सी इन लोगों से बात करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कश्मीर के हवाले से किस तरीके की यकजहती पाई जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पूरी कौम इस वक्त यकजहती कश्मीर के साथ है। पाकिस्तान पूरी तरह अपनी जान से, माल से, इज़्ज़त से और हमारी पाक अफवाज सब मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक ही नारा हर जानिब दिखाई देता है। अफवाज और कश्मीरियों का साथ ऐसे ही रहा तो इंशाअल्लाह जल्दी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर अर्श भाई, अर्श भाई, हम जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग उठाते थे, हमेशा उठाते थे, लेकिन आज इस कश्मीर के फ्लैग ने हमें किस तरीके से एक लड़ी में पिरो दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाक फौज के साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं और अगर हमें पाक फौज आवाज़ दे रही है और कश्मीर भाई आवाज़ दे रहे हैं तो हम हाजिर हैं और हम पूरा पाकिस्तान हाजिर है इस वक्त। और अगर हमारी जान का नजराना चाहिए, हमारे काम चाहिए, ब्लड चाहिए, तो हम सब साथ हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जिस तरीके से बात की थी कल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कि आखिरी सांस तक, आखिरी लहू के कतरे तक और आखिरी सिपाही तक हम लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो हम सब इस मुल्क के सिपाही हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के सिपाही हैं और हम आखिरी दम तक पाक फौज के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं और हम मुसलमान हैं और मुसलमान बिरादरी हमारे साथ है, पूरी मुस्लिम उम्मा हमारे साथ है और अपने सिपहसालार के साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम साथ खड़े रहेंगे। कायदे आज़म ने फरमाया था कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और इस शहरग की तरफ हाथ बढ़ाने वालों के हाथ हम काट के रख देंगे। हम तमाम लोग पाक फौज के साथ हैं और उस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस वक्त पाक आर्मी हमें कॉल करे और इनवाइट करके हम मुजाहिदीन की तरह उनके साथ शामिल हो जाएं। थैंक यू। बिल्कुल, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है हमारी, कुछ खातून जरा आगे आइएगा, थोड़ी कश्मीर पे बात करेंगे। जी, कश्मीर के हवाले से जो जज्बा हमारे मर्दों में पाया जाता है, हमारी खवातीन भी साथ साथ खड़ी हैं। जी बिल्कुल, हम भी उसी साथ हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हर जानिब से एक ही नारा दिखाई दे रहा है। जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस एक सदा ने हमें किस तरह एक लड़ी में पिरो दिया है। जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। जिस तरह पाक आर्मी ने
और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें ये अवेयरनेस दी है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ हैं, कश्मीर के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो फिर होना चाहिए ज़रा नारे हमारे, ताकि जानी चाहिए आवाज़ दुनिया भर के उन ऐवानों में कि जो शायद आज भी कश्मीर के मामले को उतना संजीदा नहीं ले रहे, कि जो सूरत हाल पिछले 32-33 दिन से कश्मीर के अवाम झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। जहां पाकिस्तान आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां उस तरीके की आवाज़ दिखाई नहीं दे रही। चाहे हमारे सिफारती ताल्लुकात हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल हुक्काम हो, चाहे हमारे आर्मी के हुक्काम हो, सब के सब इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। लेकिन तवज्जो कोई दिलाए ना दिलाए, 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पर एक ऐलान करती है कि कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीरी भाई, कश्मीरी अवाम, पाक फौज, हम खड़े हैं पाक फौज के साथ। हर दिल की ये है नया लोगो मुल्क के प्रीमियर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी जो शुरू होने जा रही है। और इस इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब की 2 टीमें सिदरन और सेंट्रल पंजाब, 6ठी टीम नॉर्दर्न है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिस बॉल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं आपकी डोमेस्टिक भी उसी ही बॉल से होनी चाहिए। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट में कि कोकोबुरा बॉल यूज़ हो रही है। जितने भी बॉलर्स आपके बॉलिंग करेंगे, चाहे वो टेस्ट टीम के आपके प्लेयर्स हों, बॉलर्स हों, चाहे वो अपकमिंग आपके आने वाले बॉलर्स हों, तो उनको अच्छा फेयर आइडिया होगा। उनको पता चल जाएगा कि 10 ओवर में कैसे बॉल होता है, 40 ओवर के बाद बॉल कैसा हो जाता है, 70 ओवर के बाद, क्योंकि कोकोबुरा का बॉल ऐसा होता है वो चेंज होता है। देखिए बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती थी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में। घास भी होता था विकेट्स पे, उसके अलावा बॉल भी कभी ड्यूक का कभी ग्रेस का, तो पहले 20-25 ओवर में ही काफ़ी विकटें गिर जाती थी। तो आई थिंक एफर्ट बॉलर्स को भी नहीं करनी पड़ती थी और बैट्समैन के अंदर भी जो रन्स करने का एक वो आदत होती है ना, वो भी नहीं बनती थी। तो आई थिंक इससे ये होगा कि हार्डवर्क करना पड़ेगा बॉलर्स को ज़्यादा, और जिस तरह पेस डाउन हुई है शायद हमारे बॉलर्स की, उसमें और जब जोर लगा के बॉल कोकोबुरा ऐसे है कि आप सिर्फ छोड़ के नहीं कर सकते, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। विकेट्स अच्छे बनेंगे तो आपको विकेट लेने के लिए लंबे ओवर कराने पड़ेंगे। देखिए मोस्टली क्रिकेट तो कोकोबुरा से हो रही है। अगर आप देखें सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में ड्यूक के बॉल से होती है, बाकी मोस्टली आप क्रिकेट सारी वाइट बॉल क्रिकेट आप सारी जो है वो कोकोबुरा से खेलते हैं। फिर आपकी जो आगे सीरीज़ आ रही है वो सारी कोकोबुरा से। तो आई थिंक डोमेस्टिक में कोकोबुरा ही यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि जब लड़के आएँ, जब इंटरनेशनल टीम में आते हैं डोमेस्टिक प्लेयर, तो वो फिर यूज टू हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ग्रेस का या ड्यूक का बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा स्विंग होता है। और लेकिन जब हमारे नए लड़के आके कोकोबुरा से बॉल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है स्विंग में। अगर आप देखें तो मोस्टली जितने भी हमारे अपकमिंग बॉलर्स हैं वो क्विक नहीं हैं, सीम बॉलर्स हैं। और क्योंकि हमारी विकेट्स यहाँ पे थोड़ी सी जो थी वो थोड़ी सी शुरू में जब आप आते हैं फर्स्ट डे तो वो थोड़ी डैम्प होती हैं। और ड्यूक का बॉल है, एज अ बॉलर आपको भी नहीं पता होता कि उसने कहाँ पे कितना स्विंग हो जाना है, तो बैट्समैन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली हमारे बैट्समैनों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोकोबुरा से ये होता है अगर आप रिदम बनाते तो लंबे लंबे रन होते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया निजाम राइज किया है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म, 16 रीजन्स का भी खात्मा हो गया और अब 6 एसोसिएशंस की टीमें शिरकत करेंगी। साबिक क्रिकेटर्स ने इस सिस्टम को बेहतर करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की तरह पहली दफा बगैर टॉस का कानून मुतारिफ कराया है। समरसेट से खेलते रहे, उसमें यह कि हम प्रिपेयर उसी तरह पिच करते हैं कि हमें दूसरी टीम जो है वो बैटिंग करा सकती है पहले, तो फिर वो बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कि अनलेस के कोशिश ये होती है सम टीमों की अगर मैच जीतना है तो घास छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ दिया, गैम्बलिंग होनी चाहिए, तो पीसीबी ने वो स्टेप्स खुद लिए, तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जो काउंटी में होता है नो टॉस का रूल होता है, क्योंकि होम एंड अवे गेम्स होती हैं,
तो अच्छा है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में होम एंड अवे गेम्स आ रही हैं कि अगर पंजाब सिंध जा रहा है, सिंध पंजाब आ रही है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि काउंटी में ऐसे ही होता है, क्योंकि उसमें जो फेवरिज्म होता है विकेट का वो ख़त्म हो जाता है। सम टाइम पिचेस पे ग्रास आता है, सम टाइम पिचेस स्लो होती है, तो ये एक अच्छी साइन इसलिए है क्योंकि विजिटिंग टीम जो आएगी वो डिसाइड करेगी। तो मेरे ख्याल से सारे जो जितने भी अभी प्रोफेशनल्स हैं वो पिच को अच्छा बनाएंगे और इससे हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी। किसी के होम में खेलने जा रहे हैं तो पिच बनाते थे, तो आई थिंक एक नई